हरे कृष्णा। तो आज जो कोरोना समय चल रहा है और काफ़ी जगह पर हम देख रहे हैं कि हमारे जो देश के जो लीडर्स हैं वो इस प्रकार कह रहे हैं न्यूज़ में और अपने कुछ पर्सनल वीडियो बनाकर कि ये जो कोरोना जो है महामारी, ये हमारी कुछ ईश्वर से, भगवान से कुछ गलतियाँ हुई है। इस वजह से हम ये जो पीड़ादायक जो समय है उसको हम भुगत रहे हैं। तो ये बात सही है, इसमें कोई गलती नहीं है कि हमारी भगवान से गलतियाँ हुई है। मगर क्यों ये लीडर्स को जो लीडर है उनको पता नहीं है क्या गलती हुई है? सबसे बड़ी कमी क्या है हमारे भारत में कि हमारे भारत में इतने सारे ऋषि मुनियों ने, वेद व्यास ने, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता बोले हैं इस धरातल पर आकर। और क्या गलती हुई है और क्या होने वाली है और भी अधिक। हाँ, ये जो सभ्यता है हमारी समाज की, हाँ, वो किस प्रकार और भी बिगड़ सकती है। हाँ, वो सब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। मगर दुर्भाग्य है कि हमारे लीडर्स भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं। हाँ, और भगवत गीता पढ़ते नहीं हैं और ऐसे बहुत सारे पापमय कृत्यों को प्रोत्साहन देते हैं और फिर पब्लिक में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि हमारे ईश्वर से कोई गलती हुई है, जानकर अजानकर। ठीक है, मगर अगर गलती हुई है तो उसको सुधारना चाहिए। गलती हुई है और हम उसको सुधारेंगे नहीं तो फिर किस प्रकार ईश्वर खुश होंगे? हाँ, ईश्वर दुखी है इसलिए तो दुख आ रहा है, क्योंकि हम वो क्यों दुखी है ईश्वर? क्योंकि ईश्वर की जो इच्छा है, हाँ, ईश्वर की इच्छा क्या है कि हम पाप ना करें। और पाप का मतलब क्या हुआ? जो ईश्वर चाहते हैं, हाँ, वैसा कार्य हो। जो ईश्वर नहीं चाहते वैसा कार्य नहीं होना चाहिए। ईश्वर जो चाहते हैं वो है पुण्य, हाँ, और भगवान जो नहीं चाहते, ईश्वर जो नहीं चाहते हैं वो है पाप। समझे? तो आज हम देख रहे हैं समाज के अंदर कैसे पता चलेगा हमें कि किस चीज़ में भगवान की इच्छा है, किस चीज़ में भगवान की इच्छा नहीं है। कैसे कार्य भगवान कहते हैं करो, कैसे कार्य नहीं भगवान कहते हैं मत करो, तो कैसे पता चलेगा हमें? तो उसी लिए हमें भगवान ने क्या दिया है? भगवत गीता, वेद दिए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग समझ सके। और जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो सभी पापमय कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। भ्रूण हत्या, गर्भपात, हाँ, गायों की हत्या, स्लॉटर हाउस, तलाक और आत्महत्याएं। हाँ, ऐसा कैसा एजुकेशन दिया जा रहा है बच्चों को कि उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। हाँ, ऐसी कैसी हमारी सभ्यता है जिसमें विवाह के उपरांत अवैध संबंध के कारण भी आत्महत्याएं होती है और विवाह के बाद भी अवैध संबंध के कारण आत्महत्याएं होती है। हाँ, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये पापमयी कार्य है। मांसाहार, नशा, व्यभिचार, जुआ। तो आज इस सब को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और वही लोग ऐसे वीडियो बनाकर न्यूज़ में कहते हैं ईश्वर से हमारी कोई गलती हुई है। तो सबसे पहले जो भी लीडर है उनको भगवत गीता अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए और इस अनुसार जीवन जीना होना चाहिए। और इसी प्रकार समाज के अंदर नागरिक भी इस प्रकार जीवन जीते होने चाहिए। भगवत गीता के अंदर कितना स्पष्ट एक श्लोक है, यह शास्त्र विधि मुझसे जे वर्तते काम कारत न समसिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करता है, मनमाने तरीके से शास्त्रों को अपने तरीके से अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करता है,
हाँ, उस व्यक्ति को कभी सुख शांति और परम गति प्राप्त नहीं हो सकती। तो आज हम देख ही रहे हैं, इतने समय से आधुनिकीकरण चल रहा है, मगर समाज के अंदर हम देख रहे हैं हालत और बिगड़ती जा रही है। हाँ, रोगों में एडवांसमेंट होता जा रहा है, अलग अलग प्रकार के रोग आ रहे हैं, सोचिए। और हम प्लानिंग करते हैं सुखी होने का, मगर हम इतने ही दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान ने जिस प्रकार जीवन जीने के लिए बताया है उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मनमाने तरीके से हम जीने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लीडर्स जो है वो भी हमें इसी प्रकार जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो इसे ही कहते हैं अधर्म। धर्म का मतलब ही होता है जो भगवान की इच्छा के अनुसार हमारी जो मनुष्य समाज की जो सभ्यता है वो होनी चाहिए। और जो भी हमारे कार्य है, क्रिया है, वो सभी इसी प्रकार ही होनी चाहिए। इसे कहते हैं धर्म। तो आज पूरा विपरीत हो रहा है। तो इस वजह से समाज के अंदर ये सब समस्या आ रही है, और इनको ये सब समस्याएं जो हो रही है किस वजह से हो रही है समाज को बताना चाहिए। अगर बताएंगे तभी हमारा सही से इलाज हो सकता है। ये तो मान लीजिए कि कोरोना से हम वैक्सीन लेके इलाज कर रहे हैं, मगर जो हमारे अंदर जो संस्कार हुए हैं, जो पाप करने के संस्कार, वो कैसे, कौन सी वैक्सीन से जाएंगे? वो जो संस्कार है वो संस्कार हमारे भगवत गीता और भगवान की शरणागति लेकर ही वो जो हमारी संस्कार है सूक्ष्म, जो हमारे अंदर वास कर रहे हैं, जो हमें पाप करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उसका नाश तभी होगा, वरना हो सकता नहीं है। हाँ, तो इस स्थूल रूप से तो इलाज होगा, मगर सूक्ष्म रूप से हमें इलाज करना है। हाँ, तो तभी ये समस्याएं समाज के अंदर से हल हो सकती है, तभी वो समाज हेल्थी, समझे ना, हेल्थी समाज हो सकता है। अगर हम भगवद गीता को अच्छे से समझे और अच्छे से उसको पढ़ के जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो आप सभी इस चैनल पे जुड़ के रहिए। हम और आगे बताएंगे कि किस प्रकार हमारी क्या और गलतियां हो सकती है, सूक्ष्म गलतियां क्या क्या है। हाँ, किस वजह से भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि हम अपने खुद के अपराध के कारण ही इस भौतिक संसार के अंदर सभी जीव दुख भुगत रहे हैं। तो कौन कौन से अपराध हुए हैं, क्या गलतियां हुई है, क्या होने वाली है, अगर हम लापरवाही करेंगे तो वो सब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इसमें जुड़ के रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कल हम और एक प्रतिदिन वीडियो इसमें अपलोड करेंगे। हरे कृष्णा।